नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आरकेपी स्टडी प्लस पर। और आप सब जो है उत्तर प्रदेश जो पुलिस का री एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप सब हमारे साथ मिलकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जैसा कि आपकी जीएस की प्रैक्टिस लगातार हो रही है, लगातार क्लासेस मिल रही हैं आपको, मैथ की कंटिन्यू क्लासेस मिल रही हैं, हिंदी की मिल रही है, रीजनिंग की मिल रही है। उसी दिशा में आपको जो करेंट जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, वहाँ की क्लास जो है आपकी एक लाइव हुई थी। तो किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपकी नेक्स्ट संडे को क्लास नहीं हो पाई। तो वो क्लास जो है हम आज आपको मिल रही है। तो इस क्लास में आपको जो है अभी जो है कुछ फॉल्टेज हैं, फॉल्ट है, टेक्निकल इश्यूज है जिस वजह से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए क्या है कि आपको जो है आज हम करवाएंगे एक रिवीजन के तौर पे फटाफट 30, जिसमें कि 30 प्रश्न होंगे और हमारे प्रश्न होंगे, आपके जवाब होंगे फटाफट कि आपको कितना आती है करंट अफेयर्स, कितना आपने पिछले करंट अफेयर जो है रिवाइज की है। इसमें डिटेल नहीं हो पाएगी क्योंकि कुछ इश्यूज हैं, इसलिए तो आपको बस मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा और आपको फटाफट उनके जवाब देने हैं एक रैपिड फायर की तरह, ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सको कि आप करंट अफेयर्स में कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कहाँ पे आप मजबूत हैं। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी जो चैनल के मेंबर हैं, वो तो उनके लिए काम है कि आप चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप एक कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को। और हमारे जो साथी अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे साथी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने साथियों में शेयर करेंगे और एक लाइक अवश्य देंगे। ठीक है, तो देखेंगे आज का अपना जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न क्या होने वाला है। जितनी महत्वपूर्ण आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट हैं, उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए जो है क्या, उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, जीएस में आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक भी हो जाता है। आप जीएस पढ़ रहे हैं, मनीष सर पढ़ा रहे हैं आपको, रवि सर पढ़ा रहे हैं आपको, जो है गोविंद सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो इसी उसमें जो है आपको करंट अफेयर जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी कोई भी एग्जाम हो उसमें आपकी पिछले एक साल के अंदर की करंट अफेयर्स लगभग पूछी जाती है। तो आपकी जो करंट अफेयर्स है इसमें कुछ प्रश्न है उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर से ही है और कुछ जो है आपके पूरे भारत लेवल पे, यानी कि आपके नेशनल करंट अफेयर्स के रूप में। तो पहला प्रश्न है आपका, किसे प्रदेश का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। अब प्रदेश, किस प्रदेश की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है यूपी की बात हो रही है। हमने अभी आपको बताया कि जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स है क्या जी, यूपी से रिलेटेड। तो उत्तर प्रदेश का नया सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए आर के शर्मा, ऑप्शन बी ब्रजेश पाठक, ऑप्शन सी संजय प्रकाश और ऑप्शन डी है ईशान प्रताप सिंह। तो आप सब लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए कि कौन आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य का नया सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। आर के शर्मा, ब्रजेश पाठक, संजय प्रकाश और या फिर ईशान प्रताप सिंह। तो आपका पहला जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर के शर्मा। क्या सही जवाब हो जाएगा, आर के शर्मा। आर के शर्मा को जो है आपका प्रदेश का नया सूचना आयुक्त जो है क्या नियुक्त किया गया है, क्या सूचना आयुक्त आर के शर्मा को। तो पहले प्रश्न का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर के शर्मा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किस जिले में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया है। आपको बताना है केंद्रीय मंत्री कौन, मनसुख मांडविया ने किस जिले में, आपको ये शब्द बहुत याद रखना है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। क्या पहला तो प्रश्न आपका बनेगा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किसने किया है, तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं इन्होंने किया है। अब किस जिले में किया है, किस, दूसरा प्रश्न मैंने किस प्रदेश में किया है, तो आपका कहाँ किया है, उत्तर प्रदेश में किया है। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है, तो ये आपको बताना है कि मनसुख मंडाविया ने किस जिले में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया है। लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर या फिर सहारनपुर। 3 से 4 प्रकार के प्रश्न। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किसने किया, मनसुख मांडविया ने किया। किस राज्य में किया, तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया।
अब उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में किया, तो जिला है आपका कानपुर। क्या है आपका, कानपुर। तो मनसुख मंडाविया ने जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, क्या सुपर स्पेशलिटी जो ब्लॉक है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है आपका, कानपुर में किया। कहाँ पे किया है, कानपुर में किया है। अगला प्रश्न है, राहत वाणी केंद्र किस प्रदेश में लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और क्या है आपका आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जो राहत वाणी केंद्र है, क्या राहत वाणी केंद्र किस प्रदेश में लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। राहत वाणी केंद्र किस प्रदेश में लॉन्च किया गया है, बताइए जल्दी से। तो जो आपका राहत वाणी केंद्र है वो आपका लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में राहत वाणी केंद्र को लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है। राहत वाणी केंद्र उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में बायोमास आधारित सीवीजी का उद्घाटन किया है, सीवीजी प्लांट लिख लीजिए। सीवीजी प्लांट का उद्घाटन किया है किसने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ है। अच्छा, गवर्नर कौन है आप बताएंगे, गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश के, नाम लिखिए आप लोग सब कमेंट में कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में बायोमास आधारित सीवीजी प्लांट का उद्घाटन किया है, बदायूं में, कन्नौज में, मुरादाबाद में या फिर चित्रकूट में। बताइए, सीवीजी प्लांट का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर किया है, तो ये कहां पे किया है, ये आपका किया है बदायूं में। कहां पे किया है, बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है, बायोमास आधारित सीवीजी प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है, कहां पे किया है, बदायूं में। तो अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश को कौन सा गणतंत्र दिवस परेड 2024 की झांकी में उत्तर प्रदेश को कौन सा पुरस्कार मिला है। अब देखिए, हम आपको इसका बताएंगे कौन से नंबर का पुरस्कार मिला है, लेकिन आप बताएंगे क्या, आपसे प्रश्न है पहला किसको मिला है, पहला किस प्रदेश को मिला है, ऐसे नहीं। पहले स्थान पर कौन सा प्रदेश है, मतलब जो गणतंत्र दिवस में जो झांकी हुई, झांकी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो आपको बताना है किस राज्य को मिला है और उसकी थीम क्या है, थीम क्या है ये भी आपको बताना है। अब उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी गणतंत्र दिवस परेड 2024 में, इसे मिला है दूसरा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है, दूसरा पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो हमने पहला आपको बताना है किस राज्य को मिला है और उस राज्य की थीम बतानी है। अब दूसरा मिला है उत्तर प्रदेश को। अब उत्तर प्रदेश की किस थीम, कौन सी थीम थी, वो थीम आपको बतानी, क्योंकि ये आपका जनवरी का करंट अफेयर्स है। कब का है, जनवरी का करंट अफेयर्स है। और उम्मीद है आप सबने पढ़ा होगा और आप सबने इसको याद किया होगा, और हो सकता है आप तक भूल चुके हैं, और अगर भूल चुके हैं तो आपको ये क्या करना है, रिवाइज करो और हमें जवाब दो इस बात का कि कौन होगा, क्या थीम थी, थीम बताइए। उत्तर प्रदेश की कौन सी थीम, किस थीम पर झांकी थी, तो ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, आपका दूसरा स्थान रहा है। पहला आपको बताना है, पहले वाले की थीम बतानी है, और उत्तर प्रदेश की थीम क्या थी ये आपको जवाब देना है। और सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जो है टाइप करेंगे। तो अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आपका जो दुग्ध प्लांट है वह कहाँ स्थापित किया, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज या फिर लखनऊ। बताइए सब लोग, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट
कहाँ स्थापित किया गया है? वाराणसी, आगरा, प्रयागराज या फिर लखनऊ? तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। अगला देखेंगे, और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये भी आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक, कौन सा डीएनए बैंक? मानव डीएनए बैंक। ठीक है, तो डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया? अब आप लोग सबसे पहले तो डीएनए की फुल फॉर्म बताएंगे क्या है, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। कहाँ पे है? तो ये आपका बीएचयू में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? बीएचयू में। बीएचयू मतलब बनारस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बीएचयू। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एलयू यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, और सीएसजेएम का मतलब हो गया आपका छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बताइए ये जो आपका उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपका बीएचयू में। कहाँ पे? बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? किसका? किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में, गाजियाबाद में, नोएडा में या फिर बुलंदशहर में? बताइए, किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा या फिर बुलंदशहर? तो जो आपका किसान मेला है, इसका आयोजन आपका कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में किसान मेले का आयोजन किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, संभल जिले में कल की मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? अब देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा कि हमारे अमित शाह जी आए थे और उन्होंने संभल में जो है कल की मंदिर का उद्घाटन किया था। तो अगर आपने न्यूज में होगा तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ से आपका प्रश्न भी आएगा कि कल की मंदिर ये कहाँ, इसका जो इसको जो है इसको शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो वो आपको बताना होगा क्या? संभल में। ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में संभल उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में किस मंदिर का शिलान्यास किया गया है? तो आपको बताना होगा कल की मंदिर का। अब पूछेगा कि इसका शिलान्यास किया किसने है? तो वो हो जाएंगे आपके अमित शाह। कौन हो जाएंगे? अमित शाह ने उत्तर प्रदेश राज्य के संभल जनपद में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? आपके कल की मंदिर का। किसका किया है? कल की मंदिर का शिलान्यास अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। और अमित शाह जी कौन है? हमारे गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ने कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश प्रदेश ने उत्तर प्रदेश ने क्या है कि जो कन्या सुमंगला योजना थी उसकी राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया है, ये आपको बताना है। 15,000 कर दिया है, 20,000 कर दिया है, 25,000 कर दिया है या फिर 30,000 कर दिया है? अब देखिए, पहले जो थी कन्या सुमंगला योजना की राशि कितनी थी? 15,000। लेकिन अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया है? 20,000 कर दिया, 25,000 कर दिया, 30,000 कर दिया। मुद्दा यह है कि कितना कर दिया है, आपको ये बताना है कि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर कितना किया है। 15 पहले थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको कर कितना दिया, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है 5,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। कितने? 5,000 रुपए बढ़ा करके इसे कितना कर दिया गया है? 20,000 रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 20,000 रुपए। पहले कितना था आपका? 15,000, और अब इसे कितना बढ़ा करके कर दिया गया है? 20,000 रुपए कर दिया गया है। अगला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी, 15 जनवरी, 4 जनवरी या फिर 10 जनवरी? ये आपको बताना है। 25 जनवरी, 15 जनवरी, 4 जनवरी या फिर 10 जनवरी? हमने आपको बताया था कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी
और 1900 कब हुई थी ये आप बताओ। 1950 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी किसकी, निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग, ये कैसा आयोग है, ये एक संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसकी चर्चा कहाँ पे है, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक आपके निर्वाचन आयोग की चर्चा है। तो ये हमारा कैसी संस्था हो गई, हमारी संवैधानिक संस्था है, कौन, निर्वाचन आयोग। और इसी दिन 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। इसीलिए क्या है, 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं क्या, मतदाता दिवस। आज आपके लिए थोड़ा काम रहेगा, आप बताएंगे 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, और फिर आप 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। ये तीनों आप कमेंट में टाइप करेंगे, ठीक है। तो 25 जनवरी को आपका कौन सा हो गया, मतदाता दिवस। क्या, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया। अब 25 जनवरी को एक और डे है वो मनाया जाता है, ये आप बताओ कौन सा डे मनाया जाता है। अगला है, प्रदेश का पहला गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है। पहला प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर से। मुजफ्फरनगर, वाराणसी, रामपुर या फिर झांसी, बताइए। मुजफ्फरनगर, वाराणसी, रामपुर या झांसी, कहां पर जो है आपका पहला गाय अभयारण्य बनाया जा रहा है। तो ये आपका कहां पे बनाया जा रहा है, ये आपका बनाया जा रहा है मुजफ्फरनगर में। कहां पे आपका बनाया जा रहा है, मुजफ्फरनगर में। ये आपका गाय अभयारण्य बनाया जा रहा है। प्रदेश का पहला गाय अभयारण्य जो है आपका मुजफ्फरनगर जिले में बनाया जा रहा है। अगला देखें, अगला है, बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है। क्या, बुंदेलखंड गौरव महोत्सव, क्या, बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है, महोबा, झांसी, ललितपुर या फिर चित्रकूट, कहाँ किया जा रहा है ये आप बताइए। बुंदेलखंड गौरव जो महोत्सव है इसका आयोजन किया जा रहा है आपका चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, चित्रकूट जिले में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर, आपका चित्रकूट जिले में। कहां पे, चित्रकूट में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला देखें, अगला है, प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को कैलाश श्रृंखला पुरस्कार दिया गया है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन में, कि कैलाश श्रृंखला पुरस्कार प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को मिला है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है आपका, आप बताइए। तो ये जो है कैलाश श्रृंखला जो पुरस्कार है वो आपका मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। किसको, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को क्या मिला है आपका, कैलाश श्रृंखला पुरस्कार। अगला, कृषि उत्पादन के निर्यात में प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। कृषि उत्पादन के निर्यात में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। यानी कि जो हम कृषि उत्पाद जो हमारे हैं इनमें हम कितना निर्यात करते हैं और निर्यात करने के मामले में हम देश में किस नंबर पर आते हैं ये आपको बताना है। तो इस मामले में हम किस नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे। देखो, आलू के मामले में पहले नंबर पर, गन्ना पहले, जनसंख्या पहले, कृषि उत्पाद में तीसरे, ठीक है। और आपका जो अभी हमने बताया था आपको गणतंत्र दिवस परेड में 2024 में जो झांकी थी उसमें हम किस नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि निर्यात में कृषि उत्पाद के निर्यात में प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो आपका तीसरा स्थान है। कौन सा है, तीसरा स्थान। अगला है, राज्य का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है। ये प्रश्न जो है आपका जो अभी यूपीपी वाला जो एग्जाम हुआ है जो कैंसिल हो गया है उसमें ये आपका प्रश्न पूछा गया था,
राज्य का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? आप सबने अगर एग्जाम दिया है तो आप सबको पता होगा कि ये क्वेश्चन आया था, और ये कहाँ खोला गया आपका? मथुरा में। कहाँ खोला गया आपका? मथुरा में राज्य का पहला बालिका सैनिक स्कूल खोला गया। कहाँ पे? मथुरा में। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 1 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 13 फरवरी? बताइए कब मनाया जाता है? जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ये आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को। क्या है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है क्या? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है आप लिखेंगे, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है और 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। बताने को हम आपको बता देंगे, आप सुन लेंगे, आपसे कान से निकल जाएगा। ठीक है, हम इसीलिए आपको टाइप करवा रहे हैं कि अगर नहीं आता है तो आप क्या करोगे, एक बार इसको सर्च करोगे, फिर सर्च करने के बाद फिर आप कमेंट बॉक्स में आकर टाइप करोगे तो कितनी बार आपके सामने आएगा? 2 बार। हम यहाँ बता देंगे कि हाँ 2 फरवरी, बस आपने बता दिया हमने 1 फरवरी को फला दिवस मनाया जाता है, आपने सुन लिया और क्या हुआ, आपका कान से निकल गया। तो यहाँ पे आप जो है रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन में आपको जब हम पढ़ाते हैं तो हम आपको एक एक चीज लिखाते हैं, लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे हो, जब हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो फिर आपको भी उतना ही इंगेज होना पड़ेगा क्लास में जितना कि हम लोग होते हैं। ठीक है, तो आप सब बताएंगे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? अब बताओ इसका ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई? आपके लिए काम, शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, किसने की? ये इतने सारे, ये 3 प्रश्न जो है आपको याद बताना है। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स। हमने कहा ना आपको अभी हम बताने को बता देंगे हम, लेकिन आपका सुन के निकल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? एक लड़की है जिसका नाम है पिंकी, और इसे उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो आपको बताना है कि जो पिंकी है ये आप जो है किस जिले की रहने वाली है? तो ये आपकी मिर्जापुर जिले की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है? मिर्जापुर जिले की रहने वाली है। कौन? पिंकी, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का क्या है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? किसका? रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अयोध्या, मथुरा, आगरा या फिर गाजियाबाद? बताइए कहाँ किया जा रहा है? रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अब जो ये आपका रामायण वैक्स म्यूजियम है इसका निर्माण आपका अयोध्या में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है आपका? अयोध्या में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? चित्रकूट, ललितपुर, सोनभद्र या फिर वाराणसी? तो ये जो आपका फार्मा पार्क है इसकी स्थापना आपकी की जा रही है ललितपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके ललितपुर में आपके फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है। ये आपको याद रखना है, फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में हो रही है आपकी? ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर जिले में। अगला प्रश्न, अगला है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? आपको पता होगा कि स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। लेकिन 13 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 14 को क्या मनाया जाता है? 15 को क्या मनाया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, और आप टाइप करेंगे आपको याद होगा, वही आपका एग्जाम में काम आएगा। यहाँ पे सुना हुआ आपके
एग्जाम में काम नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन जब आप चीजों को खुद से सर्च करोगे, खुद से लिखोगे, वो चीजें आपके क्या है माइंड में हमेशा रहेंगी और आपका एग्जाम में वही काम आने वाला है। ठीक है, तो आप 13, 14, 15 ये सब बताएंगे। अगला है नीति आयोग की बहुआयामी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में कमी किस राज्य में दर्ज की गई है। यानी कि नीति आयोग एक जो है एक रिपोर्ट जारी करता है जो बहुआयामी होती है, यानी कि बहुआयामी का मतलब हर क्षेत्र को बहुआयामी यानी कि बहुत से आयामों को लेकर के एक रिपोर्ट जारी करता है, और उस रिपोर्ट में जो आपका नीति आयोग है वो बताता है कि किस प्रदेश ने कितनी जो गरीबी थी उसको कितना कम किया है। तो आपको बताना है कि नीति आयोग की बहुआयामी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में कमी किस राज्य में दर्ज की गई है, ये बताना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आपके ये प्रश्न पे आने से पहले इसमें एक नाम आया नीति आयोग, NITI नीति और आयोग, नीति आयोग। ठीक है, अब आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है, इसका आपका उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, और इसके जो है CEO कौन है। CEO नहीं, हाँ चलो आप इतने प्रश्न का जवाब देना। स्थापना कब हुई, अध्यक्ष कौन है और इसका उपाध्यक्ष कौन है। अब आई कि अब ये जो अब सबसे पहले आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि बहुआयामी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो जारी करता है आपका नीति आयोग, पहली बात। अब उसने कहा है कि गरीबी किस राज्य में कम हुई है, तो वो आपका क्या है, अपना प्यारा राज्य उत्तर प्रदेश। नीति आयोग ने कहा है उत्तर प्रदेश राज्य में गरीबी कम हुई है। क्या हुई है, गरीबी कम हुई है। जनसंख्या सबसे ज्यादा है लेकिन वहां पे उसके बावजूद क्या है, गरीबी कम हुई है। कहां पर, उत्तर प्रदेश राज्य में। कहां पे हुई है, उत्तर प्रदेश राज्य में गरीबी कम हुई है। ठीक है, अगला है मकर संक्रांति। क्या मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू त्योहार, क्या मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है। अब ये जो आपका मकर संक्रांति होता है, अब इसे लोहड़ी भी कहते हैं, मकर संक्रांति भी कहते हैं, आपका मकर विलक्कू भी कहते हैं। तो हर एक राज्य में क्या है अपना अलग अलग इसका नाम दिया गया है। तो आपको बताना है कि जो मकर विलक्कू नाम से इस त्योहार को किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में, बताइए। मकर विलक्कू त्योहार जो है, जो मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, ये किस राज्य में मनाया जाता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। इतना तो आपको पता ही होगा कि ये साउथ की किसी स्टेट का है, क्योंकि यहाँ पे चारों ही साउथ के स्टेट हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ये जो आपका मकर विलक्कू त्योहार है, ये आपका मनाया जाता है कहाँ, केरल में। कहाँ मनाया जाता है, केरल राज्य में आपका मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत के पहले डार्क स्काई पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। बहुत ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क की स्थापना कहाँ की है, पेंच टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व या फिर अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। आप सबका होमवर्क ये है, आप बताएंगे इनकी स्थिति क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, पहला आपका होमवर्क ये हो गया। अब आपको बताना है भारत के पहले डार्क स्काई पार्क की स्थापना कहाँ की है, तो ये की है आपकी पेंच टाइगर रिजर्व की। अब एक प्रश्न और देखिए, यहीं पे अगर कह दे भारत के पहले डार्क स्काई पार्क की जगह अगर ये कह दे रिजर्व, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपसे कह दे भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई है, तो जो डार्क स्काई भारत का पहला जो डार्क स्काई रिजर्व है, ये इसकी स्थापना कहाँ की गई है आपकी, लद्दाख में। कहाँ पे की गई है, लद्दाख में की गई है, लद्दाख में की गई, लद्दाख में की गई है। ठीक है, अब पार्क की बात आएगी तो आपका पेंच टाइगर रिजर्व हो जाएगा, लेकिन जब रिजर्व की बात आएगी तो वो आपका हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा, लद्दाख। अगला है देश के सबसे बड़े समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो अटल सेतु का उद्घाटन आप सबने पढ़ा होगा महाराष्ट्र में किया गया है। और ये जो पुल है ये आपका समुद्र पर बना हुआ सबसे लंबा पुल है। क्या है, समुद्र पर बना हुआ
सबसे लंबा पुल है कौन सा? अटल सेतु जिसे नाम दिया गया है, और इसकी जो उद्घाटन है आपका महाराष्ट्र में किया गया। कहां पर किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो युवा दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 13 जनवरी। प्रश्न से अलग हटके अब बताइए किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? इस दिन किसका जन्म दिवस होता है? आप बताएंगे किसका जन्म दिवस होता है। और ये जो युवा दिवस है ये आपका मनाया जाता है 12 जनवरी को। 10 जनवरी आप लिखेंगे, ये तो हो गया आपका। 11 जनवरी को क्या है और 13 जनवरी को क्या है? अगर कुछ नहीं है तो आप लिख देंगे कोई भी दिवस सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। बताइए 12 जनवरी को किसका जन्म दिवस होता है? 12 जनवरी को किसका जन्म दिवस होता है? जिस वजह से क्या है उस दिन हम युवा दिवस मनाते हैं, और युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। और 2024 वाला जो है युवा दिवस, इसका आयोजन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। अगला प्रश्न, अगला है, बीईएल ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया है? कहाँ लॉन्च किया है? क्या वीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने आधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया है? गाजियाबाद में, सूरत में, मुंबई में या फिर चेन्नई में? ये आपको बताना है कहाँ पे लॉन्च किया है। बेल ने यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने अभिज्ञान सभागार कहाँ लॉन्च किया? तो इसने ये लॉन्च किया आपका गाजियाबाद में। कहाँ पे लॉन्च किया है? गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान को लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। अगला है, डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल, क्या आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? कहां से किया है? तमिलनाडु से, उड़ीसा से, केरल से या गुजरात से? चलो वो तो आप जवाब देंगे। अब ये बताइए, अब ये जो आकाश एनजी मिसाइल है ये आपकी सतह से सतह में मार करने वाली है, सतह से हवा में मार करने वाली है, हवा से हवा में मार करने वाली है। कौन सी मिसाइल है ये आपको बताना है। आपसे पूछ लेता है आकाश कैसी मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली या फिर आपकी हवा से पृथ्वी पे मार करने वाली, अब सॉरी हवा से सतह पर, तो आपको बताना है। देखिए एयर टू एयर यानी कि ये जो है आपकी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कैसी है ये? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी? आकाश एनजी। और इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? कहाँ से किया गया है? उड़ीसा से किया गया है। कहाँ से किया गया है? उड़ीसा से आकाश एनजी मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अगला है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में, टोक्यो में, दुबई में या फिर सिडनी में? तो जो आपका दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन है वो आपका दुबई में आयोजित किया गया है। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? AYUSH। इसकी अब आप बताएं इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपको लिखनी, आपसे इनमें से किसी एक पूछ लेता है। जैसे यस का हमने बता दिया, यस का होता है सिद्ध। क्या होता है? सिद्ध। तो आपसे पूछ लेगा कि यू का क्या होता है, बाई का क्यों क्या होता है, ए का क्या होता है, एच का क्या होता है। जैसे यस का हो गया सिद्ध, एच का हो गया होम्योपैथी, यू का आप बताइए क्या होता है, ए का बताइए आप, और बाई का या आप बताइए क्या होता है। दो हमने बताए, तीन आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है, यूएई ने किसे अंतरराष्ट्रीय खेल व्यक्ति पुरस्कार 2023 दिया है? यूएई ने किसे अंतरराष्ट्रीय खेल व्यक्ति पुरस्कार 2023 दिया है? प्रोफेसर एडियन क्रूज को, सविता कंसवाल को, जियानी इन्फेंटिनो को या फिर BR कंबोज को? किसको दिया है ये आपको बताना है। आपको बताना है ये कौन है? जियानी इन्फेंटिनो ये किसके अध्यक्ष हैं? एक स्पोर्ट है उसके ये अध्यक्ष है। चलो ये हम बता रहे हैं, फीफा के अध्यक्ष है। किसके हैं? फीफा के अध्यक्ष। ठीक है, ये फीफा क्या है? फुटबॉल।
तो ये जियानी इन्फेंटिनो को मिला है। किसको मिला है? जियानी इन्फेंटिनो को ये पुरस्कार आपको किसने दिया है? यूएई ने ये पुरस्कार आपका जियानी इन्फेंटिनो को दिया है, जो कि वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष भी हैं। तो आज के जो प्रश्न है हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आज की क्लास, अगली क्लास जो होगी हमारी लाइव क्लास होगी, उसमें हम आपको एक बार फिर से पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे। इस क्लास में आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लग सकती है, तो आप सब लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही आपकी रंग लाएगी। हमारे जो कुछ साथी जिनका अभी हाल ही में जो लेखपाल का रिजल्ट आया है, उनको उसमें जो फाइनल सिलेक्शन हुआ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो है और आगे जाएं, और जो हमारे साथी नहीं हुए हैं वो निराश ना हो, और क्या है मेहनत करते रहें, और क्या है एक दिन आपको क्या है सफलता अवश्य मिलेगी। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हुए क्या है अगली क्लास का आप इंतजार करिए, और अगली क्लास में मिलेंगे आपको। धन्यवाद। राधे राधे।